दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम के सीजन 3 में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड 1 के स्टार्ट में यहाँ पे रिबलो हम लोग को बता रहा होता है कि वर्ल्ड प्रोग्रेस यहाँ पे एंड होने को आई है एंड रिबलो ने क्लेमैन को फाइनली हरा दिया है। वो साथ साथ में ये भी बताता है कि वर्ल्ड प्रोग्रेस एंड होते ही यहाँ पे लियोन ये कहता है कि उसका काम यहाँ पे खत्म हो गया एंड वो वापस जा रहा है। इसके बाद वो वर्ल्ड प्रोग्रेस के पोर्टल से अपने घर वापस लौट जाता है। साथ साथ में रिबलो हमें ये भी बताता है कि वैलेंटाइन और उसके साथ जो उसका बटलर था वो भी वापस लौट जाते हैं। रिबलो बता रहा होता है उनके लौटने के बाद यहाँ पे फाइनली वर्ल्ड प्रोग्रेस एंड हो जाती है एंड डिनर का यहाँ पे टाइम हो जाता है। डिनर पे यहाँ पे सारे डिमन लॉर्ड्स के लिए ब्लैक टाइगर का स्यूट बना होता है। रिबलो से खाता है और कहता है ये तो सच में लाजवाब है, मैंने ऐसा कभी भी कुछ नहीं खाया। वो रेफेल से रिक्वेस्ट करता है कि इसकी रेसिपी रेफेल जरूर से ढूंढे। फिलहाल वो देखता है कि मिलिन यहाँ पे बिना कंट्रोल करे यहाँ पे पूरे पकौड़े की तरह खा रही है। तो रिबलो कहता है शायद से यहाँ पे मैनेज की जरूरत नहीं है। तभी रिबलो नोटिस करता है कि मिलिन यहाँ पे अल्कोहल पीने वाली है। तो रिबलो उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए नहीं है। उसे मिलिन कहते हैं क्यों नहीं, मैंने इतना अच्छा नाटक करा, क्लेमैन को इतना बुरा फंसा है कि उसे लग रहा था कि मैं उसके कब्जे में हूँ। डेगुइल बाय द वे यहाँ पे मिलिन से पूछता है कि आखिर उसे ये सब नाटक क्यों करा और वो यहाँ पे क्लेमैन को आसानी से मार भी तो सकती थी। जिसे मिलिन कहती है अगर वो ऐसा करती तो उसे रिबलो से यहाँ पे 1-on-1 फाइट करने का मौका ना मिलता। फिलहाल जैसे ये बात रिबलो सुनता है वो इसके यहाँ पे अल्कोहल छीनते हुए कहता है ये तुम्हारे लिए नहीं है। हालांकि क्रिम्सन यहाँ पे रिबलो से कहता है मेरे हिसाब से ये हीरोज़ किंगडम के ग्रेव से बनाई गई है। इस पे रिबलो कहता है कि वो काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हुआ कि उसको मालूम पड़ गया। साथ साथ में वो ये भी कहता है हीरोज़ की वजह से आप हम लोग इसको काफी यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। इसी बात वेल्ड्रा कहता है कि इस बात पे तुम्हें और पीने वाला हूँ। इस पे रिबलो कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पे सब्र और थोड़े से मेहनत आने चाहिए वेल्ड्रा। फिलहाल डेनो यहाँ पे एक ही सिप लेता है अल्कोहल की, लेकिन फिर भी उसकी यहाँ पे तबियत खराब होने लग जाती है। इस पे यहाँ पे रमरिस कहते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो। फिलहाल ड्रैगविल कह रहा होता है अगर वैलेंटाइन और लियोन यहाँ पे होते तो उनको भी काफी पसंद आता। फिलहाल तभी रिबलो को याद आता है कि उसको वैलेंटाइन से काफी सवाल भी पूछने थे, लेकिन अब की वो नहीं है तो वो बाद में पूछ लेगा। अभी यहाँ पे रेफेल बताती है कि उसने सारे रेसिपीज को यहाँ पे एग्जामिन कर लिया है और लकीली वो सारी चीजें वापस से बनाई जा सकती है। फिलहाल अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि राम ने से कुछ ज्यादा ही पी लिया है और अब वो चलने के कंडीशन में पे बची ही नहीं है। अगली सीन हम लोग यहाँ पे ज़ोरा टेम्पेस्ट के देखते हैं जहाँ पे सब लोग मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे उन्हें मालूम पड़ता है कि रेनबो समा वापस आने वाले हैं वो सब उसकी तैयारी में जुट जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि रेनबो, शियोन, वेल्ड्रा और रंगअप वापस आ रहे हैं। रेनबो के एंटर करते ही सब लोग उसके सामने झुक जाते हैं और उसे यहाँ पे इज्जत देने लग जाते हैं। रेनबो बोल रहा होता है हे गाइस तुमने ये सब कब प्लान कर लिया और ये सब कब प्रैक्टिस कर लिया। फिलहाल तभी रिगुड भागते हुए आता है और वो यहाँ पे रेनबो को कांग्रेट्स करता है कि वो फाइनली ऑक्टाग्राम को अब एक फाइनल मेंबर बन चुका है। बगल में यहाँ पे डियाब्लो भी होता है और वो भी यहाँ पे शुभकामनाएं दे रहा था। वो कह रहा होता है कि उसे बहुत ही खुशी है कि रेनबो यहाँ पे बिना किसी चोट पहुंचे यहाँ पे वापस लौट आया है। फिलहाल यहाँ पे रेनबो यहाँ पे डियाब्लो से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हें तो फेलमेंट में होना चाहिए था। इससे पहले डियाब्लो जवाब दे पाता रिगुड बीच में टपक जाता है और कहता है अभी आपको आराम करना चाहिए, सबसे पहले वो करिए। तभी यहाँ पे गोबिची यहाँ पे कुछ स्लाइम जैसी चीजें लेके आती है। हमें मालूम पड़ता है ये तो रेनबो शेप में यहाँ पे पुडिंग्स है। रेनबो इसे देखे काफी एक्साइटेड होता है और कहता है ये तो कमाल है, ये तो मेरे जैसे दिख रहे हैं। गोबिची कह रही होती है कि उसे माफ कर देना क्योंकि शोना ने सब नहीं बनाया है, लेकिन उसे उम्मीद है कि रेनबो को ये पसंद आएगा। वेल्ड्रा कह रहा होता है कि मेरे हिसाब से तुम मेरे लिए भी लाई होगी। जिसे गोबिची कहती है ऑफ कोर्स मैं आपके लिए भी लाई हूँ वेल्ड्रा समा। हम लोग यहाँ पे नोटिस करते हैं कि डियाब्लो के पास जो यहाँ पे स्लाइम होता है या फिर पुडिंग होती है वो उसे यहाँ पे वेल्ड्रा को दे देता है। जिसे वेल्ड्रा कह रहा होता है कि तुम अपने बात ही पक्के हो, मुझे तुम पसंद आए। अब रेनबो यहाँ पे डियाब्लो से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों करा। तो डियाब्लो बता रहा होता है कि ये उसने पेमेंट दी है वेल्ड्रा को डियाब्लो को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो अब रेनबो पूछता है एक सेकंड कैसी इन्फॉर्मेशन वेल्ड्रा। अब जैसे ये बातें वेल्ड्रा तक पहुंचती है वो बेचारा तो शॉक हो जाता है। रेनबो कह रहा होता है तभी मैं सोचूं कि यहाँ पे डियाब्लो को मालूम कैसे पड़ा कि मैं वर्ल्ड प्रोग्रेस में गया हूँ और वहाँ पे क्या सीन हुआ। वो कह रहा होता है कि तुम कितने में बिके, एक डिजर्ट, 2 या फिर 3। फिलहाल जैसे रेनबो यहाँ पे 3 का नाम लेता है यहाँ पे वेल्ड्रा ओवर रिएक्ट कर जाता है। इस फिर बोलता है हाँ मैं समझ गया तुम 3 में बिक गए। फिलहाल तुमको तो खाना खाने की जरूरत भी नहीं है, तुम ऐसे ही जिंदा रह सकते हो। इससे वेल्ड्रा कह रहा है कि ऐसी बात नहीं है, मैं खाना यहाँ पे अपने पसंद के लिए खाता हूँ ना कि जिंदा रहने के लिए। वो यहाँ पे काउंटर करते हुए कहता है अरे रेनबो तुम भी तो बिना खाना खाए जिंदा रह सकते हो ना, तो फिर तुम क्यों खा रहे हो। इसमें वो बात वहीं पे अटक जाती है और डियाब्लो शॉन से पूछता है कि उसने अपना काम अच्छे से करा या फिर नहीं। इसमें शॉन बोली होती है कि उसने काम अपना बहुत ही बेहतर से करा है और तुम जैसे डियाब्लो तुम्हें यहाँ पे चाय सर्व करनी ज्यादा अच्छी आती है। फिलहाल तुम्हारे काम का क्या हुआ। इसमें डियाब्लो कहता है कि उसका जो काम मिला था वो बहुत ही परफेक्टली चल रहा है और इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। रेनबो यहाँ पे पूछता है कि तुम यहाँ पे हो तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी और सच में क्या सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा है। इसमें डियाब्लो बोलता है कि हाँ सब कुछ वापस प्लान के अनुसार चल रहा है, वैसे मैं वहीं पे रहता लेकिन वेल्ड्रा ने कहा कि रेनबो वापस आ रहा है तो मैं आपको देखने यहाँ आ गया। अब बेचारा वेल्ड्रा फिर से फंस जाता है क्योंकि उसने यहाँ पे डियाब्लो को इन्फ्लुएंस करा यहाँ पे आने के लिए। इसके बाद रेनबो उसके पीछे जाता है और कहता है वेल्ड्रा तुमने ऐसा क्यों करा। वेल्ड्रा कह रहा होता है कि उसने डियाब्लो को बता दिया क्योंकि उसे आपको देख के काफी खुशी मिलती। रेनबो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि वेल्ड्रा तुम बेवकूफ हो क्या, तुमसे किसने कहा ऐसा करने के लिए। वो उसकी पुडिंग छीनते हुए कहता है कि तुम्हें 1 हफ्ते तक कोई भी पुडिंग नहीं मिलेगी। जिसके बाद बेचारा वेल्ड्रा का दिल टूट जाता है एंड वो कोने में बैठ के सोचने लग जाता है कि उसने ऐसा क्यों करा। फिलहाल रेनबो पूछ रहा होता है कि शॉन ने उन लोग की जो हालत करी थी उसके बाद तुम क्या उन्हें रिकवर भी कर पाए। इस बात पे शॉन बड़ी खुश लग रही थी। अब इसके क्या खुशी की बात है वो आगे मालूम पड़ेगा। डियाब्लो बताता है बाय द वे सबसे पहले मैंने जो काम करा था वो उन्हें हील करने का था। अब हम यहाँ पे पास्ट में जाते हैं जहाँ पे यॉम, मिलियन और डियाब्लो फेलमेंट के लिए जा रहे होते हैं। डियाब्लो यहाँ पे कह रहा होता है सच में शॉन ने बिल्कुल रहम नहीं करा और बहुत ही बुरा पीटा है तुम लोग को। वो इन लोग के ऊपर यहाँ पे हीलिंग मैजिक करते हुए कह रहा था आई होप तुम लोग सही हो जाओ। तो डियाब्लो कहता है क्या बात है, शॉन की पिटाई पे तो यहाँ पे हीलिंग मैजिक
भी काम नहीं कर रहा। फिलहाल वो कहता है कि अब मैं यहाँ पे अपनी पावर यूज करने वाला हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे सह लेना। इसके बाद उस कार्ट में से यहाँ पे रोशनियां निकलने जाती हैं। बगल में यॉम कह रहा होता है कहीं डियाब्लो उन लोगों को पहुंचने से पहले ही मार ना दे। तभी हम यहाँ पे इस प्रीस्ट को देखते हैं जो कि वापस रिकवर हो जाता है। वो यहाँ पे डियाब्लो को थैंक्स करते हुए कह रहा था कि आप महान हो। तभी डियाब्लो कहता है अरे हाँ तुम भी बचे हुए हो, क्या नाम था तुम्हारा? रामिन? नहीं राजेन। हम यहाँ पे एक बॉक्स देते हैं जिसके अंदर से राजेन बोल रहा था पहले आप प्लीज मेरे किंग को रिकवर कर दो। इस पे डियाब्लो बोलता है क्या बात है, तुम्हारे पास एक ख्वाहिश है तुम्हारी, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं इसके लिए बहुत ही भारी यहाँ पे प्राइस लेता हूँ। राजेन यहाँ पे डियाब्लो को देखते हुए बोल रहा था हाँ मैं भूल भी कैसे गया, ये उन 7 प्रीमोडियल में से एक है, वो भी टॉप लेवल का, और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये किसी मॉन्स्टर को यहाँ पे सर्व कर सकता है। वो कह रहा होता है एक ऐसा डीमन लॉर्ड जिसकी सारी पावर सीडन है और किसी को नहीं पता वो कितना ज्यादा पावरफुल है, और किंगडम ऑफ एलिमेंट ने उसके ऊपर अटैक करके एक सोते हुए शेर को जगा दिया है, और ये तो होना ही है। हमें मालूम पड़ता है कि इन लोगों की ये हालत यहाँ पे श्योर नहीं करी थी जब ये सब लोग यहाँ पे प्रिजन में बंद थे। फिलहाल यहाँ पे डियाब्लो राशन को रिकवर कर देता है और राशन कह रहा होता है कि मैं आज से आपको सर्व करने वाला हूँ डियाब्लो समा, प्लीज मुझे अपना लीजिए। इस पे डियाब्लो कहता है ये हुई ना बात, याद रखना तुम मुझे बिट्रे ना करो। इस पे राशन कहता है ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे एक लॉयल मेंबर बन के बनाऊंगा। उसी टाइम यहाँ पे आर्क बिशप जो कि यहाँ पे वेस्टर्न होली चर्च का एक प्रीस्ट था वो भी नीचे गिर जाता है और कहता है कि मैं भी आपको सर्व करना चाहता हूँ। ये सब यहाँ पे इनका किंग देख रहा होता है जिसकी हालत बहुत ही बुरी थी। वो कह रहा होता है कि ये लोग एक टाइम पे मेरे रॉयल सर्वेंट थे। अगली सिनेमा में यहाँ पे शॉन को देखते हैं जो कि कैरी होती है तुम सबने यहाँ पे रिम्बू समय के हाथ में खून लिपटा दिया है, तुम सबको इसकी सजा जरूर मिलेगी। और रिम्बू जब इनसे मिलने आता है तो वो कह रहा होता है कि तुम लोग की किस्मत में यही लिखा है, अब जो इससे। इनका किंग एडमिरस कह रहा होता है कि मेरे हिसाब से राजा सही कर रहा है, इसके सिवा इसके पास और भी कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद वो भी यहाँ पे डियाब्लो से कहता है कि मैं यहाँ पे किंगडम ऑफ एलिमेंट का किंग एडमिरस ये वादा करता हूँ कि मैं आपको सर्व करना चाहता हूँ। इसके बाद यहाँ पे डियाब्लो एक ईविल लाफ देता है जैसे उसका प्लान यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहा हो। वो कहता है वेल देन मेरे हिसाब से मुझे तुम्हें भी ट्रीट करना पड़ेगा, फिलहाल तुम लोग को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी यूनिक स्किल तुम लोग को मुझे बिट्रेल करने ही नहीं देगी। फिलहाल यॉम यहाँ पे दूसरे कार्ड से पूछता है अरे वो लोग जिंदा तो है ना, तुमने मुझे मार तो नहीं दिया? इस पे डियाब्लो कहता है यॉम तुम फिक्र मत करो, वो लोग बहुत ही सही सलामत है। यॉम यहाँ पे बहुत ही डरा हुआ लग रहा था क्योंकि उसे पता था कि डियाब्लो कुछ भी कर सकता है। अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे किंगडम ऑफ एलिमेंट के लोग जमा हो रखे थे। ये लोग अपनी किंग की ये कंडीशन देख के बहुत ही डर चुके थे और सोच रहे थे ऐसा कैसे हो गया। वो लोग कह रहे होते हैं क्या ये सब वो किंग ने करा, वो मॉन्स्टर वाले नेशन का किंग। उसी टाइम वहाँ पे राजन जाता है लेकिन ये लोग बोलते हैं अरे शोगो बाकी लोग कहाँ पे है। इस पे राजन बताता है कि वो राजन है, भले ही वो यहाँ पे शोगो के शरीर में है और वो लोग बड़ी मुश्किल से ही जिंदा बचे हैं। इसमें इस पूरी भीड़ की हड़बड़ी बच जाती है और ये लोग पूछने लग जाते हैं कि बाकी लोग कहाँ पे हैं। लाली मिनिस्टर कहता है कि शांत हो जाओ और राजन सबसे पहले बात सुनो। राजन बताना शुरू करता है कि जैसे यहाँ पे वॉर छिड़ गई थी एक बहुत ही अनोखी चीज हुई, इस वॉर की वजह से यहाँ पे एक डूस ड्रैगन को यहाँ पे जिंदा कर दिया गया। ये लोग सोच रहे होते हैं क्या कह रहे हो, वो इविल ड्रैगन वापस जिंदा कैसे हो गया, जबकि वेस्टर्न होली चर्च ने कहा था कि उन लोगों ने उसे खत्म कर दिया था। इसमें रासन कहता है कि हाँ उन लोगों ने कहा तो था लेकिन वो कभी भी मरा नहीं था, इस वॉर की वजह से वो वापस जिंदा हो गया। इनमें से एक मिनिस्टर होता है जो की यहाँ पे रासन तरफ बहुत ही शक की निगाहों से देख रहा होता है, इसका नाम कार्लोस होता है। रासन कह रहा होता है कि उसकी जिंदा होने की वजह से मॉन्स्टर्स की यहाँ पे आर्मी और हमारी आर्मी यहाँ पे एक बार भी वहाँ से गायब हो गई, जैसे मानो कि उनको किसी ने यहाँ पे गायब कर दिया हो। वो तो कहो यहाँ पे चैंपियन यॉम की वजह से हम लोग जिंदा बच गए। इस पे लोग कहते हैं क्या कह रहे हो, चैंपियन यॉन ये कौन है। इसके बाद यहाँ पे यॉम और बाकी सब यहाँ पे आते हैं और कहते हैं माफ करना हमें देरी हो गई आने में। कार्लोस कह रहा होता है तुम जैसे कॉमनर यहाँ पे बिना इजाजत के अंदर कैसे घुस गए, बाहर जाओ यहाँ से। इस पे राजन कहता है कार्लोस शांत हो जाओ, इन्होंने हमारी जान बचाई है। ये लोग कह रहे होते हैं क्या कह रहे हो, इन लोगों ने तुम्हारी जान बचाई है। तभी इनके बीच में यहाँ पे प्रीस्ट आता है और बताना शुरू करता है कि जब उस वॉर की वजह से यहाँ पे ड्रैगन स्पॉन हो गया था और उस खतरनाक वेल्डर से सब लोग मारे जा रहे थे, वो ड्रैगन इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके जो भी पास जा रहा था वो गायब हो जा रहा था और उससे बचना नामुमकिन था। हम लोगों ने तो हार मान ली थी, लेकिन तभी हम दोनों के बीच में यहाँ पे एक बहुत ही अल्टीमेट बीन आता है जबकि उसकी आंखों में देख से बात कर रहा था। राजन बताता है कि उन दोनों ने हार मान ली थी और वो लोग मरने के लिए तैयार थे, लेकिन उस टाइम उनके बीच में यहाँ पे जीरो टेम्पेस्ट लीडर रिम्ब्रो आता है। वो बताता है कि यहाँ पे रिम्ब्रो समय ने वेल्डर को समझाया और यहाँ पे मनाने पे मजबूर कर दिया कि वो हमें यहाँ पे छोड़ दे। ये सब बातें डियाब्लो पीछे सुन रहा था और बड़ा खुश हो रहा था। एट द एंड उसकी किंग की यहाँ पे तारीफ हो रही है। ये दोनों कहते हैं क्या कह रहे हो, हमने तो सुना था कि वेल्डर की आंखों में जो भी देखता है वो तबाह हो जाता है, और तुम कह रहे हो कि एक मॉन्स्टर ने जो कि स्लाइम है उसने उसको मना लिया। प्रीस्ट ये भी कह रहा होता है कि जब वहाँ पे वेल्डर नहीं था रिम्ब्रो यहाँ पे ड्रैड के साथ यहाँ पे काम करता था। क्या तुम लोग भूल गए कि वो ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जूरा का लीडर है। इस पे लोग कहते हैं हमको लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन क्या वो सच में ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जूरा का लीडर है। ये बातें सुन के डियाब्लो को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि ये लोग रिम्ब्रो को बहुत ही नीचा दिखा रहे थे। बेचारे राजन के पसीने छूट रहे थे क्योंकि उसे पता था कुछ भी गलत हुआ तो डियाब्लो से जान से मार देगा। वो कहता है हाँ बिल्कुल ये सब सच है। रिम्ब्रो यहाँ पे ड्रैड्स और साथ में वेल्डर के साथ यहाँ पे काफी अच्छी दोस्ती पर चलता है। ये तीनों का यहाँ पे मुंह खुला का खुला था कि उन लोगों ने किससे पंगा ले लिया है। ये बंदा कह रहा होता है तब तो अच्छा होगा अगर हम उसे फाइट ना करें और उससे यहाँ पे दोस्ती बना के चलें। जिसके बाद यहाँ पे यॉम बोलना शुरू करता है वेल तुम लोग यहाँ पे डरो मत, रिम्ब्रो यहाँ पे बहुत ही फ्रेंडली है। यॉम बताता है कि उसने तो रिम्ब्रो के साथ मिलकर यहाँ पे ऑर्क लॉर्ड को भी हराया था। इस पे यहाँ पे कार्लोस कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर ठीक है हम लोग की डिस्कशन मीटिंग तुम लोग बाद में आ जाना।
आप भी हमारा टाइम वेस्ट मत करो। इस पे यॉम कहता है अरे कहाँ जा रहे हो कमजोर। वो फ्रेंडली था लेकिन अब नहीं। वो बताना शुरू करता है कि तुम लोगों ने रेमलो के किंगडम की तरफ वॉर छेड़ी है और तुम लोग के व्यवहार की वजह से रेमलो के बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स यहाँ पे मारे गए हैं और इस टाइम वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। जो कि सुन के कार्लोस यहाँ पे गुस्सा फूट जाता है और वो कहता है तुम जैसे कॉमनर ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, अच्छा होगा यहाँ से निकल जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सब सुनने के बाद यहाँ पे बेचारे डैब्लो का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था और किसी भी सेकंड फूट सकता था। राजन कहता है कार्लोस चुप हो जाओ। यॉम कहता है तुम्हें शांत रहने की जरूरत है। सर याद करो कि तुमने क्या करा है। तुमने तो यहाँ तक ये भी नहीं बताया कि तुम लोग हमारी तरफ वॉर छेड़ने वाले हो और बिन बुलाए यहाँ पे अदर वर्ल्डर्स को भेज दिया हम पे अटैक करने के लिए और हमारी इज्जत को नीचे गिराने के लिए। यॉम कहता है वो तो कहो मैंने रेनबो से बात करके तुम लोगों को बचाने की बात कर दी, नहीं तो तुम तो मारे जाते। इस पे कार्लोस कहता है तुम जैसा आम इंसान हमारे किंगडम पे बात कैसे कर सकता है, तुम्हें तो यहाँ पे सजा मिलनी चाहिए। बेचारा डियाब्लो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था और अब तो लग रहा था इसकी खैर नहीं। अभी राजन कहता है कार्लोस बेवकूफ चुप हो जाओ। उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुम्हें नहीं पता कि हम लोग किस कंडीशन से गुजरे हैं बेवकूफ। हम देते हैं कि कार्लोस यहाँ पे पूरी तरह से जान चुका था और अब बाकी लोगों को मालूम पड़ गया था कि ये बात सीरियस है, मजाक की नहीं है। अब यहाँ पे बेचारे डियाब्लो का गुस्सा थोड़ा शांत हो रहा था। फिलहाल यहाँ पे रीजन बताता है कि यॉम ने बड़ी ही मुश्किल से हम तीनों को छुड़वाया है रेमलो के हाथ से, नहीं तो हम लोग यहाँ पे प्रिजन में बंद थे। वो ये भी बताता है कि तुम लोग देख सकते हो कि वेल्ड्रो के यहाँ पे क्लोज जाते ही हमारे राजा का क्या हुआ। ये लोग कहता है कि ये सही कह रहा है, हमारी कुंग को इतनी बुरी तरह मारा गया है कि उसके ऊपर हीलिंग वैसे भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा। इनका ये मिनिस्टर कहता है हमें इन लोग का यहाँ पे सुझाव सुन लेना चाहिए, वैसे भी हम लोग मारे जाएंगे नहीं तो। इस पे डियाब्लो कहता है बड़ा अच्छा डिसीजन लिया, अब मैं तुम्हारी किंग को वापस रिपेयर कर देता हूँ। ये सारे सिपाही कह रहे होते हैं तुम यहाँ पे कैसे और कब आए। इस पे डियाब्लो कहता है माफ करना लेकिन तुम लोग बहुत ही कमजोर थे और मुझे लगा कि तुम लोग से लड़ना बेकार है। वो यहाँ पे किंग को फुल हील करते हुए कहता है वैसे मेरा नाम डियाब्लो है और मैं यहाँ पे रेनबो समा का एक रॉयल बटलर हूँ। इन दोनों की आँख खुली की खुली थी और पूछ रहे थे ये कैसा पोशन है तो कितनी बड़ी बीमारी को हील कर पा रहा है। इस पे डियाब्लो बताता है कि ये फुल हीलिंग पोशन है और ये तो हमारे यहाँ पे नेशन में बहुत ही कॉमन है। हम देखते हैं कि यहाँ पे किंग पूरी तरह से हील हो जाता है और उसके बॉडी सारे पार्ट्स वापस आ चुके थे। डियाब्लो कह रहा होता है वेल मेरे हिसाब से मुझे तुम लोग को ये बताना चाहिए कि रेमलो ने हमें क्या कहा है। वो बताता है कि रेमलो ने यहाँ पे तुम लोग के लिए 3 ऑप्शंस भेजे हैं जो कि तुम लोग को मानने ही मानने पड़ेंगे, इसमें तुम लोग कुछ भी मना नहीं कर सकते। ये सुन के ये मिनिस्टर कह रहा होता है क्या कह रहे हो, उन्होंने हमारे लिए ऑप्शंस भेजे हैं। डियाब्लो बताता है पहला ऑप्शन बहुत ही सिंपल है, तुम लोग जो भी चीजें खत्म हुई है उनकी भरपाई करो, पैसे दो और किंग को अपने थ्रोन से हटा दो। दूसरा ऑप्शन है कि तुम लोग यहाँ पे हमारे किडनैप के नीचे आ जाओ और हमारी बातें मानो और तीसरा ऑप्शन है कि वॉर कंटिन्यू रहेगी। ये तीनों ये बात सुन के कहते हैं सच में लग रहा है कि रेमलो बहुत ही गुस्से में है। डियाब्लो कहता है वेल मेरे हिसाब से काफी रहेगा, तुम लोग पास 1 हफ्ता है। ये मिनिस्टर कहता है 1 हफ्ता ये तो बहुत ही कम है। डियाब्लो कह रहा होता है शांत हो जाओ, वैसे भी मेरा गुस्सा कभी भी फूट सकता है, लेकिन फिर भी ये बंदा कह रहा होता है हमें बाकी किंगडम्स के यहाँ पे लोगों को बुलाना होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। डियाब्लो फिर से कहता है मैंने पहले ही बोल दिया है मेरा गुस्सा यहाँ पे सर पे चढ़ रहा है, क्या तुम लोग अपनी मौत से डर नहीं लगता। वो कहता है कि रेमलो के लिए तुम लोग कुछ भी नहीं हो, वो चाहे तो तुम लोग को अभी के अभी खत्म कर सकता है, इसलिए ध्यान से फैसला करना। अब हम लोग यहाँ पे प्रेसिडेंट में आते हैं और डियाब्लो बता रहा होता है कुछ इस तरह से उसने सब लोग को मैनिपुलेट करा। रेमलो कहता है क्या तुमने सच में उस भयानक बॉडी को सबको दिखाया था। जिस पे डियाब्लो कहता है हाँ वो इतनी बुरी तरह से घायल हो चुका था कि सब लोग देख के डर चुके थे और उनको मारना बहुत आसान था। ये सुनकर शोर बड़ी खुश हो रही थी क्योंकि एट दी एंड उसने इतनी बुरी तरह पीटा था इन लोग को। डियाब्लो बोलता है मैंने उसे ज्यादा पैसे नहीं मांगे, बस 10,000 स्टेलर गोल्ड कॉइन्स मांगे हैं। रेमलो की चाय यहाँ पे उगल जाती है और वो कहता है 10,000 स्टेलर गोल्ड कॉइन्स। राफेल बता दी कि ये 1 ट्रिलियन यन के बराबर है। रेमलो कह रहा होता है क्या ये सच में इतना जरूरी था। इस पे डियाब्लो कहता है ये करना जरूरी था। वेल उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। वो कहता है कि वो लोग तो वॉर कभी भी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उनकी पूरी आर्मी यहाँ पे खत्म हो चुकी है और उनके यहाँ पे चिड़चिड़े मिनिस्टर्स जो हैं वो कभी भी हमारे किंगडम के नीचे काम नहीं करना चाहेंगे। तो उनके पास सिर्फ एक ही यहाँ पे ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन ये है कि वो लोग भरपाई करे और साथ साथ में उनकी किंग को थ्रोन से हटा दें। डियाब्लो बता रहा होता है कि जब उनके किंग उनके थ्रोन से हटेगा तो सारा बोझ एक इंसान के ऊपर पड़ जाएगा। उसके बाद काफी चीजें काफी ईजी हो जाएंगी। ये सारी बातें यहाँ पे शॉन सुन रही होती है लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि लोग क्या बातें कर रहे हैं। रेमलो कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो लोग इतना ज्यादा यहाँ पे भरपाई कर पाएंगे। इसमें डियाब्लो कहता है बड़ी ही आसानी से, क्योंकि गोल्ड कॉइन्स जो होते हैं उन्हें यहाँ पे नॉर्मल मार्केट में चलाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो आई नो क्योंकि बस काफी गोल्ड कॉइन होंगे। वो बताता है बाय द वे जहाँ पे था कि एक बंदे पे सारा फोर्स आएगा और वो और कोई नहीं यहाँ पे किंग होगा एडमिरेस। वो बताता है जबकि उसके सारे नाइट्स यहाँ पे मारे जा चुके हैं तो उसके पास अपने आप को बचाने का कोई भी रास्ता नहीं होगा। रेमलो कहता है इसका मतलब उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही यहाँ पे ऑप्शन बचेगा जो कि है यहाँ पे किंग यॉम के साथ अपना अलायंस फॉर्म कर लेना। तो कहता है अगर वो यहाँ पे यॉम से अलायंस फॉर्म नहीं करता तो वो मारा जाएगा और अगर वो करता है तो इसका मतलब वो हमारे नेशन के साथ भी अलायंस फॉर्म करेगा। और डियाब्लो कहता है बिल्कुल सही, यही मेरा पूरा परफेक्ट प्लान है। रेमलो यहाँ पे डियाब्लो कहता है तुमने काफी अच्छा काम करा है, बस ध्यान रखना कुछ भी गड़बड़ ना हो। और वो यहाँ पे नोटिस करता है कि वेल्ड्रो बेचारा बगल में बैठ के रो रहा होता है क्योंकि आज का उसका जो यहाँ पे डिजर्ट था वो मिला ही नहीं। तो रेमलो यहाँ पे कहता है इसका कुछ नहीं हो सकता और वो यहाँ पे अपनी मैजिक से डेजर्ट बनाता है और वेल्ड्रो के सारे रख देता है। इससे वेल्ड्रो खुश हो जाता है और कहता है रेमलो तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। फिलहाल डियाब्लो कह रहा होता है उनको यहाँ पे 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पे फैसला करना ही होगा उन्हें क्या करना है, वैसे भी काफी मजा आने वाला है। रेमलो कहता है बस ध्यान रखना कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ ना हो। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोगों को सीजन 3 का पहला एपिसोड कैसे लगा कमेंट्स में बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।